आरोप लगाना शुरू कर दिया और बात को बढ़ाना शुरू कर दिया कि आपने उठक बैठक कैसे लगवा दी। और चूँकि माँ-बाप को पता नहीं है शिक्षा का कितना महत्व है, उसमें टॉयलेट न करके वो बराबर में टॉयलेट कर रहे थे। जब उनसे पूछा तो उनका सीधा से कहना था हम टॉयलेट में नहीं जाएँगे। आईएएस ने उठक बैठक क्यों लगाई? कान पकड़कर सार्वजनिक माफी क्यों मांगी? आईएएस रिंकू सिंह की उठक बैठक वायरल। हम जब बच्चे होते हैं तो हमें बचपन से ही बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं कि बड़े होकर आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, ताकि वह समाज को सही दिशा दे सके। लेकिन जब समाज को दिशा देने वाले ही सही गलत का फर्क भूल जाए तो सवाल उठता है उनकी मानसिक सोच पर। तो चलिए क्या है पूरी रिपोर्ट, दिखाते हैं विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। यकीन नहीं होगा कि एक आईएएस ऑफिसर भरी कचहरी में दोनों कान पकड़कर उठक बैठक लगा रहा है। ऐसी कौन सी गलती इस आईएएस ने की जिसकी सजा इसने खुद तय की? आइए आपको बताते हैं। यूपी के शाहजहांपुर में ट्रेनी आईएएस रिंकू सिंह का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह माफी मांगते और उठक बैठक करते नजर आ रहे हैं। एसडीएम पुवाया ट्रेनी आईएएस रिंकू सिंह ने भी अब वायरल वीडियो के संबंध में अपना बयान दिया है। दरअसल चार्ज लेने के बाद मंगलवार को रिंकू सिंह निरीक्षण के लिए निकले थे। इस दौरान उन्होंने देखा कि तहसील प्रांगण में बने शौचालय के बाहर एक मुंशी पेशाब कर रहा था, जिसे लेकर एसडीएम ने उसे मना किया और शौचालय का इस्तेमाल करने को कहा, जिस पर उसने साफ मना कर दिया। इसी वजह से एसडीएम ने मुंशी को आगाह करते हुए दोबारा ऐसी हरकत न करने की चेतावनी दे दी और उठक बैठक लगवाई गई थी। इसी बात पर वकीलों ने हंगामा काट दिया। इसके खिलाफ विरोध करते हुए सभी धरने पर बैठ गए। धरने की जानकारी मिलने के बाद आईएएस रिंकू सिंह धरना स्थल पर बैठे वकीलों से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने माफी मांगी और कान पकड़कर उठक बैठक किया, जिसके बाद वकीलों ने धरना खत्म कर दिया। हंगामे को देख वकीलों के बीच पहुंचकर आईएएस रिंकू सिंह ने माफी मांगते हुए कान पकड़कर उठक बैठक लगाई। मथुरा से ट्रांसफर होकर आईएएस रिंकू सिंह ने कहा, देखिए, मुझे एक व्यक्ति टॉयलेट के बाहर पेशाब करता दिखा। इसी दौरान हमने उससे कहा कि तुम क्यों गंदगी कर रहे हो, तुम्हें टॉयलेट में जाना चाहिए, लेकिन वह नहीं माना। इस वजह से हमने उससे उठक बैठक लगवाई। अगर कोई गलती करता है तो उसको दंड मिलना चाहिए ताकि वह दोबारा से ऐसी गलती न करे। इस बात को समझने के लिए मैंने स्वयं भी उठक बैठक लगाई। वहीं वकील वीरेंद्र कुमार यादव ने कहा, एसडीएम साहब निरीक्षण कर रहे थे, उस दौरान हमारा एक मुंशी टॉयलेट कर रहा था तो उन्होंने उसको मना किया और उठक बैठक लगवा दी। इसके बाद हम लोगों ने कहा कि आप हमारे भाई मुंशी को क्यों उठक बैठक लगवाई, तो उन्होंने कहा कि अगर आप हमें अधिकारी मानते हैं तो हम खुद ही उठक बैठक लगा दे रहे हैं। फिलहाल आईएएस अफसर का ये वीडियो प्रशासनिक और पुलिस अफसर के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। वकीलों ने भी आईएएस अफसर रिंकू सिंह से माफी मांगने के बाद धरना खत्म कर दिया। बाद में आईएएस रिंकू सिंह ने कहा कि उन्होंने वकीलों से बेहतर तालमेल बनाने के लिए ऐसा किया। इसके साथ एसडीएम ट्रेनी आईएएस रिंकू सिंह ने कहा कि आज तहसील क्षेत्र का भ्रमण किया है, साफ सफाई व्यवस्था के अलावा जो भी कमियां हैं उन्हें दुरुस्त किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि काफ़ी कुछ कमियां हैं, जिनकी जो गलतियां होंगी उनमें सुधार किया जाएगा। एक्चुअली मैंने आज ही ज्वाइन किया यहाँ पर। आज ज्वाइन करने के बाद मैं तहसील परिसर में घूम रहा था, तो ऐसे में कुछ लोग दिखाई दिए जो टॉयलेट के पास में टॉयलेट बनी हुई थी, शौचालय बने हुए हैं मुख्य पुरुषों वाले, उसमें टॉयलेट न करके वो बराबर में टॉयलेट कर रहे थे। जब उनसे पूछा तो उनका सीधा से कहना था हम टॉयलेट में नहीं जाएंगे। तो उन्हें आगाह करने के लिए मैंने उनसे उठक बैठक लगाई, जिससे कि वो आगे के लिए आगाह रहें। तो मैंने कहा कि आप उठक बैठक लगाइए जिससे आपको कमी एहसास रहे। ऐसे ही जो है कुछ बच्चे जो हैं स्पेशली जो प्राइमरी स्कूल के, जूनियर स्कूल के बच्चे घूम रहे थे माँ बाप के साथ में। तो माँ बाप से पूछा गया कि भाई आप क्यों आ रहे हो, तो उनका यह था कि हम जा रहे हैं तो बच्चे को लेके जाएं। तो लगा कि कहीं न कहीं माँ बाप की वजह से बच्चों का नुकसान हो रहा है। और चूँकि माँ बाप को पता नहीं है शिक्षा का कितना महत्व है, तो उनको आगाह कराने के लिए उनसे जो है उठक बैठक लगवाई गई। इसी चीज़ कराने के बाद जब मैं अधिवक्तागण यहाँ पर अभी हड़ताल कर रहे थे, उनके पास गया था मैं, तो उनसे पूछा कि भाई आपकी क्या समस्या है, तो उन्होंने उससे बात करने से मना कर दिया था। मैंने कहा एडीएम साहब आएंगे उससे बात करेंगे। फिर उन्होंने
आरोप लगाना शुरू कर दिया और बात को बढ़ाना शुरू कर दिया कि आपने उठक बैठक कैसे लगवा दी। तो उनको बताया मैंने ये कारण थे। इसके बाद में तब उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि आपके तहसील परिसर में इतनी गंदगी है, कि आपके यहाँ आवारा जानवर घूमते हैं, टॉयलेट इतने गंदे हैं, और कई सारी समस्या बताई जिसमें कोई शक नहीं है, उनकी बात सही थी। बोले क्या आप उठक बैठक लगा सकते हो? मैं कहा हाँ, जो गलती है तो गलती है। मैंने उन्हें समझाया कि भाई मेरी जो सरकारी कर्मचारी के लिए उठक बैठक से बड़ी समस्या दंडित होना होता है, और ये गलती है तो मेरी गलती है। तो उन्होंने उठक बैठक लगाई है, मैं लगा दी। गलती चूँकि मैं गलत था, इसमें कोई शक नहीं है। आज मैंने ज्वाइन किया है और जो सफाई व्यवस्था देखी और जो अन्य चीज़ देखी, थोड़ी तहसीलदार साहब से बात हुई तो बता रहे 10 दिन पहले तो और ज़्यादा गंदगी थी। तो उन्होंने तहसीलदार साहब ने जो है काफ़ी सफाई कराई है, लेकिन अभी भी चूँकि कुछ कमियाँ रह गई हैं। तो मैंने सबसे बोला भी है कि भाई गलतियाँ होंगी, बताएंगे, हम उसको सुधार करेंगे। वकीलों ने आईएएस अफसर रिंकू माफी मांगने के बाद धरना खत्म कर दिया। कुछ लोगों ने जहां रिंकू के इस कदम को विनम्रता और जिम्मेदारी भरा बताया, तो कुछ सवाल उठा रहे हैं कि क्या एक अधिकारी को खुद को इस तरह से सार्वजनिक सजा देना चाहिए था। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।